नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राजस्थान के झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। खदान में फंसे अधिकारियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। लिफ्ट गिरने से फंसे थे 14 अधिकारी, 10 अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं सीएम ने इस घटना का संज्ञान लिया है। राहुल, राजस्थान के झुंझुनू से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कोलाहन खदान में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा। खदान में फंसे अधिकारियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। अधिकारियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। लिफ्ट गिरने से 14 अधिकारी खदान में फंसे, 10 अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लिफ्ट गिरने से फंसे 14 अधिकारी, 10 अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीएम ने लिया घटना का संज्ञान। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के झुंझुनू में बड़ा हादसा हो गया। कोलाहन खदान में लिफ्ट गिर जाने से 14 अधिकारी खदान में नीचे फंस गए, जिसके बाद ऑपरेशन लगातार जारी है। 10 अधिकारियों को सुरक्षित अब तक बाहर निकाला जा चुका है। खदान में फंसे अधिकारियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के झुंझुनू से तस्वीरें जहां पर एक घटना हुई है। लिफ्ट गिरने से फंसे 14 अधिकारी, 10 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 4 को निकालने के लिए अभी भी ऑपरेशन जारी। सीएम ने इस घटना का संज्ञान लिया है। लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 और अधिकारियों को बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खदान में फंसे अधिकारियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी। अचानक लिफ्ट गिर जाने से 14 अधिकारी खदान में फंसे हुए थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। 4 अधिकारियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी आप देख पा रहे हैं। पुलिस बल से लेकर रेस्क्यू टीम, तमाम लोग लगातार जुटे हुए हैं। एम्बुलेंस की मौजूदगी भी साइट पर देखी जा सकती है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम ने इस घटना का संज्ञान लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 10 अधिकारियों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। ये तस्वीरें उस साइट की है जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि खदान में नीचे अधिकारी किसी काम के चलते गए हुए थे। अचानक लिफ्ट गिर जाने से 14 अधिकारी खदान में फंसे हुए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ झुंझुनू से संवाददाता राहुल जांगेड़ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राहुल, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, 14 अधिकारियों के फंसे होने की जानकारी मिल रही थी, जिसमें से 10 को बाहर निकाला जा चुका है। ऑपरेशन किस तरह से जारी है और क्या बाकी 4 अधिकारियों को लेकर अभी स्थिति बनी हुई है? स्थिति में ये गर्म है। अगर कैतरी कॉर्पोरेशन जो कंपनी थी वहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। 15 जो अधिकारी थे 2 यहाँ पहुंचे थे। 13 यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद 14 तारीख ये लोग खदान में उतरे। उसमें एकदम से लिफ्ट थी, उसकी करीबन 875 जो फीट में गहरी खाई में जाकर ये गिरे। उसके बाद 3 लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया गया पहले टर्म में, जिसके बाद सेकेंड टर्म में 5 लोगों को, उसके बाद 2 टोटल अभी 10 लोगों को आज निकाला जा पाया हुआ है। की माने तो अभी तक पता जानकारी हासिल हुई है कि करीबन 14 लोग मतलब उनको बाहर निकाला जा रहा है और 1 की मौत हो चुकी है। जी प्रेम जी बिल्कुल, तो 1 की मौत की खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। बाकी 10 लोगों को जो बाहर निकाला गया है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और उसके अलावा 4 लोग जो फंसे हुए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? कब तक बाहर निकाला जा सकेगा? हाँ बिल्कुल ब्रेक था। जिस तरह से पहले राउंड के जो 3 लोग थे उनको तैयार रखा, उनकी राय के एसएमएस कराया गया था।
टोटल चार जो सेकंड और थर्ड डॉक्यूमेंट में से एक 5 से 20 करीब हो गए। के बाद उनके जो ऐसे जल्दी मेडिकल बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बहुत बाढ़ आने वाले हैं। दूसरों की माने तो एक जो बताए जा रहे हैं कि समाज जो है वो एक मौत होती है। जी बिल्कुल राहुल, इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो क्या उस वजह का पता चल पाया जिस कारण अचानक ये हादसा हुआ? बिल्कुल जिस तरह से ये जो लिफ्ट ऐसी कई सारी वहाँ ऐसी मशीनें हैं जो पुरानी उनकी खामियां उन मशीनों में, और लिफ्ट के बाद ये 8 महीने तक 8 तक ये परेशानी। अब अधिकारी लिफ्ट का शिकार हुआ तरीके कुछ लोग की पता है, अभी तो पता नहीं है कि मौत चुकी है नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि मौत हो चुकी है। लेकिन इस तरह की जो हादसे कहीं ना कहीं कंपनियां लगातार शिकार हो रही है, बड़े अधिकारी है वो किसी बात संज्ञान नहीं लगे। और डिप्टी सीएम हमारे ने तो मामले को ध्यान भी लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच तफ्तीश की जा रही है, जो उनको भी कई तरह जिस पूरे मामले को जी बिल्कुल, जिन 10 लोगों को बाहर निकाला गया है उनकी हालत किस तरह की बनी हुई है? क्या अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया है या फिर सुरक्षित हैं वो तमाम लोग? एक की मौत आप जानकारी दे रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ ताजा अपडेट आपको मिल रही है? बिल्कुल प्रियंका, बाहर अभी तक 4 लोग बताया, और उसके बाद जो एक लोग तक जो मेडिकल बोर्ड की जो टीम थी, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड मेडिकल बोर्ड की टीम है, उन्होंने जो दवाई दिया है, जो भी डोज वगैरह जो दिए थे वो संपूर्ण तरीके से जो 10 लोग बाहर आए हैं उनको मेडिकल की तरफ से दिए। जी बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश यादव मल्लिकार्जुन खड़गे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन 4 जून को होगा। अखिलेश की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया है, बीजेपी के सभी वादे झूठ निकले। अखिलेश यादव ने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। बीजेपी की बूथ कमेटी लूट कमेटी निकली, वहीं बीजेपी नेताओं ने भाषण की भाषा बदल दी। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। अखिलेश यादव मल्लिकार्जुन खड़गे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई। फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन 4 जून को होगा। चार जून होगा कि जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा कि जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा कि जो तो सपा अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन 4 जून को होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लगाए। भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी को झूठ कमेटी करार दिया। इसके अलावा बीजेपी के सभी वादे झूठ निकले। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर लताड़ा। बीजेपी की बूथ कमेटी लूट कमेटी निकली। बीजेपी नेताओं ने भाषण की भाषा बदल दी। ये कहना है अखिलेश यादव का। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार। इसके
इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री के झूठ को लेकर लगातार जनता के बीच पहुंच रहा है। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना की जो बात है, जातीय जनगणना इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सामाजिक आधार को देखते हुए सामाजिक स्थिति को जानने के लिए कराना चाहता है और उसके आधार पर इंडिया गठबंधन आगे पॉलिसी का गठन करेगा। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आज मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और कहीं न कहीं जातीय जनगणना को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई बीजेपी पर निशाने साधे और साथ ही साथ यह भी दावा किया कि इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी विजयी होगी। वहीं अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उन्होंने अपने बयान में पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस तरह से संविधान बदलने को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार बयान दे चुके हैं और साथ ही साथ यूपी की बात करें तो यूपी में उन्होंने कई मंत्रियों के संविधान बदलने की बात कही है और कहा है कि जिस तरह से उनके मंत्री संविधान बदलने को कह रहे हैं और इस सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी कहीं न कहीं जो है उनके मंत्रियों के इस बयान को बढ़ावा दे रही है और संविधान बदला जाएगा तो कहीं न कहीं देश गुलामी की तरफ भी बढ़ेगा। वहीं अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उन्होंने यह भी दावा किया कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, जिसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत दिख रही है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जो गरीब है, मजलूम है, उनके साथ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से साथ खड़ा हुआ है और गरीबों के पक्ष में उनकी जो नीति है, गरीबों के पक्ष में खड़े रहने की बात भी मल्लिकार्जुन ने कही और कहा कि जिस तरह से देश का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय है और कई ऐसे भी बयान दिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिसमें उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने भी यह कहा कि जिस तरह से यूपी में 79 सीटें, यानी कि कहीं न कहीं एक सीट को लेकर उनके संशय बरकरार है। हालांकि परिणाम क्या आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने यह कहा कि 79 सीटों पर उनकी जीत पूरी तरह से तय है और आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी की नीतियां हैं वह कहीं न कहीं जनता को हैरान कर देने वाली है और यही वजह है कि इस चुनाव में जनता काफी नाराज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा और निशाना भी साधा, कहा कि पूरी तरह से जनता बीजेपी से नाराज है और यही वजह है कि 26 पार्टियों से अलायंस कर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है और 53 साल की राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई इस चुनाव को खड़गे ने बताया। और वहीं यह भी कहा कि रिजर्वेशन की हिफाजत करना उनका प्रथम कर्तव्य है और भाजपा जिस तरह से गरीबों और मजलूमों का शोषण कर रही है, संविधान को बदलने की बात कह रही है, इसका अब खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला और कहा कि भाजपा अपने ही निगेटिव नैरेटिव में फंस चुकी है। उनका साफ इशारा यह था कि बीजेपी लगातार झूठ बोलकर सत्ता में आई है और अब जो झूठ है कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन चुका है, ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया और यह भी कहा कि भाजपा का रथ पूरी तरह से फंस चुका है और
धार वाली घटना यानी कि लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा खीरी के बेटे द्वारा किसानों पर जो धार गाड़ी चढ़ाई गई थी उसको लेकर भी बीजेपी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमला बोला और यह भी कहा कि काशी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी की सीट पर भी वह मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी पूरी तरह से मजबूत है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से दोनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और एनडीए पर जमकर निशाना साधा गया है। जातीय जनगणना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पक्ष साफ रखा है कि क्यों इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना कराना चाहता है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया हुआ है उन्हें साफ तौर पर देखिए, जिस तरह से जो चुनावी सभा चल रही है इसमें अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन यूपी खासकर यूपी में अब लड़ाई बैकवर्ड बनाम सवल के बीच लड़ना चाहती है और इंडिया गठबंधन को लगता है कि बैकवर्ड वोटों की संख्या ज्यादा है। और जो बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आया था कन्नौज मंदिर धुलाई को लेकर उसको वहीं से जिस तरह से बैकवर्ड वोट साधने के लिए रणनीति बनाई है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, अब जो है बैकवर्ड बनाम सवल की लड़ाई को दूर दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। हालांकि जो बयान और जो दावे किए जा रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से यह कितना कारगर होगा 2024 के चुनाव में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अब कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको टारगेट करके इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है। अगर बात करें रायबरेली की सीट पर तो रायबरेली सीट पर राहुल गांधी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी है उनकी टेंशन भी बढ़ती दिख रही है। हालांकि अगर बीजेपी के चुनाव प्रचार की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी दौरे पर है, लगातार वह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए को जवाब देने के लिए आज जो रणनीति बनी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की खुली पोल, 70 वर्षीय पिता को गोद में ले जाता हुआ दिखा बेटा। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी निरीक्षण करने आए थे मेडिकल कॉलेज, उनके सामने ही हुआ पूरा वाकया। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की खुली पोल, 70 वर्षीय पिता को गोद में ले जाते दिखा बेटा। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की खुली पोल, प्रमुख सचिव पार्थ सारथी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे मेडिकल कॉलेज, उनके सामने ही हुआ पूरा वाकया। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की यहां पर साफ तौर पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की पोल खुली है। मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक की व्यवस्था यहां पर नहीं है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी निरीक्षण करने आए थे मेडिकल कॉलेज और उनके सामने ही हुआ पूरा वाकया। निरीक्षण के दौरान इस वाकये के बाद कानपुर मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। किस तरह से मरीजों के साथ ट्रीटमेंट कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में होता है, इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद अगली खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। पोषणीयता के बिंदु पर आज रखी जाएंगी दलीलें। शाही ईदगाह कमेटी के वकील कोर्ट में दलीलें रखेंगे, वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से पोषणीयता बिंदु पर बहस पूरी। सभी 18 वाद पर हाईकोर्ट में एक साथ चल रही है सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई। पोषणीयता के बिंदु पर आज रखी जाएंगी दलीलें। मुस्लिम पक्ष आज अपनी दलीलें रखता हुआ नजर आएगा। हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष की पोषणीयता के बिंदु पर दलीलें पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि लगातार 18 याचिकाओं पर एक साथ चल रही है सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ये सुनवाई
चल रही है। शाही ईदगाह कमेटी में वकील कोर्ट में आज रखेंगे दलील। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।